हाय एवरीवन, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, तो किस कंडीशन में इसका बेनिफिट हम अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2 के अंदर ले सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम के अंदर, और किस कंडीशन में हम इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो ये वीडियो में हम इसी से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को समझते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ में एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो वो मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का वो आप बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2 के अंदर। लेकिन ये किस कंडीशन में कर सकते हैं? जब ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है ये आपका सैलरी का पार्ट बना होता है, तो उसी कंडीशन में आप इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप सैलरी स्लिप देखेंगे तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन उसमें मेंशन है। इसका मतलब क्या कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी का पार्ट नहीं बना है, उस केस में आप क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो फॉर्म 16 जो अकाउंट ऑफिस से मिलता है उसके अंदर जो सैलरी का पार्ट तो होता है, इसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऊपर में अगर एड ऑन किया गया है तो उस केस में आप नीचे चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80 CCD सब सेक्शन 2 के अंदर। और जो फॉर्म 16 में ये मेंशन अलग से नहीं होता है कि आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ऊपर वो टैक्सेबल नहीं है, तो उस केस में आप उसका बेनिफिट भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ये ऑलरेडी सैलरी का पार्ट हुआ है, यानी कि ऑलरेडी टैक्सेबल है, तभी हम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2 के अंदर उसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, यानी कि उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 14% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए अंडर न्यू टैक्स रेजिम। अदरवाइज हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।